नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज है रविवार 19 सितंबर 2021 और आज जेपीएससी का परीक्षा हुआ है और यूपी पीएससी द्वारा भी परीक्षा हुआ। तो आज हम लोग यूपी पीएससी का जेपीएससी का जो पेपर हुआ उसका आंसर की देखेंगे। और ये पूरा क्रॉस चेक कर लिया गया दोस्तों, ठीक है ना। जो नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि सबको सब कुछ आता है, तो गूगल से वेरीफाई कर लिया गया है। आपको जो मिलेगा वो एकदम सही मिलेगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न का उत्तर क्या होगा। पहला प्रश्न बोला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में लैटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है। लैटराइट मृदा, आप जानते हैं कि लैटराइट मृदा जो है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। तो ये बात तो एकदम सही है। लैटराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। और जब भारी वर्षा होती है दोस्तों, तो उसमें ह्यूमस जो है सब बह जाती है, पानी के साथ जो बह जाती है। तो इसमें देखिए ह्यूमस की कमी होती है, जबकि यहाँ पर दिया है समृद्धि होती है। इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। जब दूसरा गलत हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा दोस्तों। पहले से सब टिक कर लिए ताकि आपको समझने में, बताने में, हमको बताने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा प्रश्न ये है दोस्तों कि भारत के किस क्षेत्र में जल का उपयोग सर्वाधिक है। तो जल का उपयोग जो सर्वाधिक जो है दोस्तों कृषि क्षेत्र में है, ठीक है ना, लगभग 60%। तीसरा प्रश्न था भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। ये नागालैंड में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। अब देखिए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। तो नगरों की संख्या जो सर्वाधिक है दोस्तों, ये तो है तमिलनाडु में पहले नंबर पर। लेकिन तमिलनाडु विकल्प में न होने के कारण आपका उत्तर प्रदेश उत्तर हो जाएगा। 704 यहाँ पर नगरों की संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत, तो इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, सुमेलित नहीं है। तो इसको आप लोग देख लेंगे। 22(1), यहाँ पर 22(2) होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 22(1) 2 दिया है, लेकिन इसके अनुसार जो दोस्तों आंसर जो इसका डी है, इसको आप लोग देख लेंगे। चलिए अभी आंसर मिला के फटाफट अपना आंसर की अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित, तो अब इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है ना दोस्तों। तो अनुच्छेद 333 अभी चर्चा में था, यही आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसने कहा है कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। ये न्यायमूर्ति एस ए आनंद का स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। तो अभी इसको बढ़िया से सब कुछ सही नहीं मिल पाया, इसलिए स्टार करके आंसर रखा गया है। इसको आप लोग देखेंगे और हम लोग भी देखेंगे। अब देखिए संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है कब। राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। राज्यपाल ऐसा मांग करें कि ऐसा किया जाए और राष्ट्रपति उसकी अनुमति दे दे, अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। अब देखिए ये बहुत बढ़िया प्रश्न था। भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है। तो इसको थोड़ा सा हम अंग्रेजी में देखेंगे। इन अगस्त 1937 द कांग्रेस वर्किंग कमेटी एट इट्स मीटिंग इन वर्धा एडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड सोशल प्लानिंग
ये सही है, मैं इसको मिला लिया हूँ, सब सही है। तो 1937 में वर्धा में मांग किया गया था नेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड सोशल प्लानिंग की, तो ये सही है। सुभाष चंद्र बोस इन हिज प्रेसिडेंशियल स्पीच एट हरिपुरा डिक्लेयर्ड दैट नेशनल स्टेट ऑन द एडवाइस ऑफ प्लानिंग कमीशन वुड एडॉप्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम, ये भी सही है। मोदी गवर्नमेंट रीनेम्ड प्लानिंग कमीशन एज नीति आयोग, मोदी जी प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिए हैं। और चौथा है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए नेशनल प्लानिंग कमिटी विथ जवाहरलाल नेहरू एज चेयरमैन इन 1938, ये भी सही है। जब सभी सही है तो सभी सत्य है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका। ये देखिए, एक बुक का नाम है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। इस पुस्तक के लेखक हैं अतुल कोहली। चलिए आगे चलते हैं। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। अब देखिए, सुशासन के संदर्भ में लिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो पार्टिसिपेशन एंड रूल ऑफ लॉ सुशासन में होना चाहिए, गुड गवर्नेंस में। ट्रांसपेरेंसी भी होना चाहिए और उत्तरदायित्व भी होना चाहिए, ये भी सही है। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, समता और समावेशन, ये भी होना चाहिए। अब देखिए, रिलीजियसिटी एंड इमोशनलिटी, ये नहीं होना चाहिए। धार्मिकता और भावुकता नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए वही आपका उत्तर होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ए पर्सन शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज ए मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एट द एज ऑफ 21 ईयर्स, ठीक है ना। 18 वर्ष 21 वर्ष के हो जाने पर कोई भी चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र जो है भारत में 21 वर्ष है, या यहाँ से भी निकल सकता था। 21 वर्ष से कम उम्र पर यहाँ तक कि आप प्रधानी का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत गवर्नर ऑफ द स्टेट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इन द इंडियन फिस्कल फेडरेशन सिस्टम रिसोर्सेज आर एलोकेटेड फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीन्स ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड एट प्रेजेंट। तो इसमें जो दोस्तों गाडगिल फार्मूला अब नहीं अपनाया जाता है। टैक्स शेयरिंग होती है, ग्रांट इन एड होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से भी राज्यों को पैसा जाता है, लेकिन ट्रांसफर फॉर प्लान इम्प्लीमेंटेशन अंडर गाडगिल फार्मूला। तो अब गाडगिल फार्मूला प्रचलन में नहीं रहा, यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ टैक्स असाइनमेंट in India, which of the following is a tax exclusive imposed and collected by states? तो imposed भी होता है और collected भी होता है। ये जो होता है लैंड रेवेन्यू, राज्य इसको impose करता है और collect भी करता है। अब देखिए, इन इंडियाज यूनियन बजट फिस्कल डेफिसिट मीन्स, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या कह रहा है, सेकेंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन एन इकोनॉमिक मॉडल डेवलप्ड बाय पीसी महालनोबिस हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इधर जो लगा वो भी सही है,
तो पहला हेराल्ड डोमर पर था, दूसरा जो है दोस्तों पीसी मालनोबिस मॉडल पर था। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच द मेंशन्ड मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट वेयर इंट्रोड्यूस्ड, किस ऑर्डर में इंप्लीमेंट किए गए। तो पहले पर कैपिटा इनकम आई, उसके बाद दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स आया, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स आया, उसके बाद आया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इन इन इंडिया हेडलाइन इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होती है दोस्तों, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड पर होती है। अलग अलग प्रकार की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती है, तो ये जो है दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हेडलाइन पर कंबाइंड पर होती है। अब देखिए, नीति आयोग हैज डेवलप्ड ए कंपोजिट इंडेक्स फॉर ईच स्टेट यूटी which aggregates progress towards each sustainable development goals and classifies state in achievers, front runners, performers and aspirants। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नाम सुनते हैं आप। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंपोजिट इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ए फ्रंट रनर। तो फ्रंट रनर कौन नहीं इसमें, गुजरात नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम कवरिंग 312 cities टाउन इन 29 states 6 UTs of the country, which of the following combination has been identified for regular monitoring एट ऑल लोकेशंस। तो 312 लोकेशंस पर रेगुलर किस चीज़ का मॉनिटरिंग होगा, तो ये होगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड की होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा और PM10 होगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर 10 एंड फाइन पार्टिकुलर मैटर 2.5 का होगा। PM10 और PM2.5 का। तो PM10 को सस्पेंडेड कहा जाता है और 2.5 को फाइन पार्टिकल्स मैटर्स कहा जाता है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज नॉट एसोसिएटेड टू ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। तो ब्रेटन वुड सम्मेलन दोस्तों से किसका जन्म हुआ है, तो ये IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO। तो दोस्तों रियली कहें तो WTO जो है 1995 में बना है, लेकिन ब्रेटन वुड सम्मेलन में गैट बना था, गैट GAT। तो इसलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस जो है ब्रेटन वुड्स का मैंने ओरिजिन नहीं हुआ, ब्रेटन वुड से ओरिजिन नहीं हुआ है। अब देखिए, इफ द रुपीज पर डॉलर एक्सचेंज रेट चेंजेज फ्रॉम 60 to 65 इन ए टाइम पीरियड बाय द मार्केट फोर्सेज इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, $1 को खरीदने में आप 60 से बढ़ गए 65 पर, मैंने जो 60 रुपया दे करके $1 मिलता था अब आपको 65 रुपया देने पर $1 मिले, इसका मतलब कि रुपए के मूल्य ह्रास होगा, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी, रुपए का मूल्य ह्रास हो गया। अवमूल्यन होता नहीं, अवमूल्यन किया जाता है। क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, तो ये किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, देखिए बहुत लोग मैंडल मारे हैं लेकिन मैंडल नहीं, इसका सूटन एंड बोवेरी होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सूटन एंड बोवेरी।
हिग्स बोसोन आर ऑल्सो नोन एज, तो इनको गार्ड पार्टिकल के रूप में जानते हैं, ये बहुत चर्चित है। लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस के सिद्धांत पे काम करते हैं। इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखिए दोस्तों, सुपर सोनिक वेव जो होती है ये साउंड वेव है, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं इसमें कि विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है दोस्तों, उनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसी कारण से आप देखते हैं कि एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रा वायलेट रे, ये सब सूर्य से निकल के आती हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना, और प्रकाश भी आ जाता है, लाइट भी आ जाती है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन साउंड वेव जो है दोस्तों, इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और ये इसी कारण से सूर्य से जो वहाँ पर जो साउंड है वहाँ के हम लोग के पास नहीं पहुँच पाती। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लाइट ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर डिपेंड्स ऑन, तो बताइए प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करती है, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। अगर इन सब पर निर्भर करती तो सूर्य से आपके यहाँ प्रकाश कैसे आता? आप सूर्य को ही सेंटर में लेकर के सारे सिद्धांत को व्याख्या करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विच इज नॉट एन इंसेक्ट, तो इंसेक्ट की जब प्रॉपर्टी देखेंगे दोस्तों, तो इसमें स्पाइडर जो है ये इंसेक्ट की श्रेणी में नहीं आती है। और जो है मच्छर, घरेलू मक्खी और बेड बग, ये तीनों जो है दोस्तों इंसेक्ट की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन इज, इसका क्यूबिट होता है दोस्तों। क्वांटम इंफॉर्मेशन की बेसिक यूनिट होती है क्यूबिट। बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन क्यूबिट है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड, क्या चीज इंक्लूड नहीं है क्लाउड सर्विसेज में, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज में? तो देखिए दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ये भी प्रोवाइड की जाती है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये तीनों है। अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये नहीं होता है। आज क्लाउड कंप्यूटिंग का ही जमाना है कि आप देख रहे हैं कि कितना भी डाटा जो है आपके मोबाइल में भी क्लाउड कंप्यूटिंग आता है, ठीक है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड डाटा जिसमें आप अपने मोबाइल नंबर और मैसेज से सेव कर सकते हैं, फिर जब चाहे तब उसको रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर है। अब चाहिए दोस्तों, फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल यूज्ड इन सेंडिंग फैक्स एंड ईमेल इज, ये एनालॉग सिग्नल है। हम एनालॉग सेंड करते हैं, फिर जो उसमें मोडम जो लगा रहता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, उसको चेंज करके, तो यहाँ पर एनालॉग सिग्नल होगा। ये इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूज है, लेकिन एनालॉग सिग्नल इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नाइट्रोजन इन टेकन बाई प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, तो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं पौधे? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। द डेडली डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक बीमारी क्या है बताइए? द डेडली डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज डैम्पिंग ऑफ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। और देखिए ये क्या कह रहा है कि मैज, पोटेटो, शुगर केन, रतून जिसको पेड़ी कहते हैं, मैंगो, मूंग इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप रोटेशन, इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप रोटेशन। ये दोस्तों 3 इयर्स पर रोटेट हो सकते हैं, ठीक है ना। इनको करेंगे तो इसका 3 इयर्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोटेनिकल नेम ऑफ मैक्रोनी व्हीट इज, मैक्रोनी व्हीट का बोटेनिकल नेम पूछ रहा आपसे, तो ये हो जाएगा दोस्तों ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम। देखिए ट्रिटिकम सब में दिया हुआ है और सब जो चेंज किया है, तो ट्रिटिकम ड्यूरम आपका मैक्रोनी व्हीट का बोटेनिकल नेम हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट हर्बिसाइड प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड इज, फर्स्ट हर्बिसाइड कौन था, 2,4-D, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगो वेराइटी इज मोस्टली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, तो कौन अल्फांसो आम जो है भारत से क्या होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। अब देखिए ये झारखंड स्पेशल है। मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश कुकरा नाम से जाना जाता था, कुकरा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था, तो सिंहभूम जिले की तरफ से हुआ था। ये वहां के लोग क्वेश्चन है। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था, तो गंगा नारायण था। इसमें कह रहा है कि आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है, बिरहोर, बिरहोर आदिवासियों का निवास स्थान को टंडा के नाम से जाना जाता है। आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं हो पाया इसलिए स्टार करके लगाया गया है, ठीक है ना। इसको देख लेंगे आप लोग और फिर कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि और लोग को मालूम चल जाएगा। आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी के कहते हैं, किस आदिवासी में। घुमकुड़िया का तात्पर्य है, तो ये दोस्तों युवा गृह, यूथ डॉर्मिटरी। निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है, पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति, तो कर्मा पर्व से। पालकोट की गुफाएं गुमला में अवस्थित हैं। लोहा लगाना, लोहा गलाना आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है, असुर आदिवासी का, असुर आदिवासियों का पेशा जो है लोहा गलाना। किसे मंदिरों का नगर के नाम रूप में जाना जाता है, मंदिरों का नगर, मलूटी, मलूटी को मंदिरों के नगर के नाम से जाना जाता है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो मानसरोवर जानते हैं ना, ये तिब्बत में है। कैलाश पर्वत जो है तिब्बत में है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, तो ये दोस्तों होता है आइकोर्निया, जलीय, ठीक है ना। एक्वाटिक जो लिखा हुआ है, एक्वाटिक वीड जो है आइकोर्निया है। आइछोर्निया, छोर्निया। अब देखिए इसमें मिलाने को दिया था, तो कुडनकुलम तमिलनाडु में है, ये सही है। और कलपक्कम जो है कर्नाटका में भी सही है। काकरापार गुजरात में भी सही है, जबकि कायगा जो है दोस्तों कर्नाटक में है।
ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो यही जो दोस्तों सत्य नहीं था, ठीक है ना, इज रॉन्ग आपको बताना था। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेज प्रॉपर्टी इज कैपिटल गेन टैक्स। जो आप इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है आपकी, जैसे मान लीजिए घर, जमीन और खेत, इसको बेच करके जो आपको पैसा आता है उस पर जो टैक्स लगता है तो उसको होता है दोस्तों कैपिटल गेन टैक्स होता है। टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेज प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन टैक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म हैज इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल ट्रेडिशन। तो देखिए दोस्तों, मुगल जो है आप जानते हैं कि ये दोस्तों भरतनाट्यम और कथकली और मोहिनीअट्टम ये दक्षिण भारत की नृत्य हैं, जबकि कथक जो है उत्तर भारत की नृत्य है और मुगलों का वर्चस्व जो है उत्तर भारत में रहा, इसीलिए कथक पर जो है मुगलों का प्रभाव है। विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज मैक्सिमम इंडोर केमिकल पॉल्यूशन। मैक्सिमम इंडोर केमिकल पॉल्यूशन जो होता है दोस्तों, तो बर्निंग ऑफ कोल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ओर ऑफ आयरन मिनरल। तो हेमेटाइट होता है, ये आयरन का अयस्क है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ अर्बन लाइफ। अर्बन लाइफ का फीचर कौन सा नहीं है? तो शहरों में प्रतिस्पर्धा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, इम्पर्सनल रिलेशनशिप ये भी है, लॉस ऑफ ह्यूमनिस्टिक वैल्यू, शिष्टाचार की यहाँ पर कमी आ जाती है, मानवीय मूल्यों का नाश। तो ये सब तो है, लेकिन इनफॉर्मल टाइज अनौपचारिक संबंध नहीं है। अनौपचारिक संबंध जो है ये शहरों की विशेषता नहीं है। बिफोर 1947 26 जनवरी वाज कॉल्ड एज। 26 जनवरी को किस रूप में जानते थे? जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों, तो 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, इससे दोस्तों पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। जनवरी वाज कॉल्ड एज पूर्ण स्वराज डे। Who among the following is considered as father of Indian space program? तो विक्रम साराभाई इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर जो विक्रम साराभाई हो गए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो है गोंड है और सेकेंड भील है। तो सेकेंड आपसे पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज अवार्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर 2019 इन रेस्टलिंग। तो ये बजरंग पुनिया को दिया गया था रेस्टलिंग में। यहाँ पर 2019 का पूछा है, ठीक है ना, 2020 का नहीं पूछा आपसे। When was the Universal Declaration of Human Rights adopted by United Nations? तो आप जानते हैं कि 10 दिसंबर को जो दोस्तों ह्यूमन राइट डे आप लोग मनाते हैं, तो यही हो जाएगा यहाँ से 10 दिसंबर 1948। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर। तो विंस्टन चर्चिल जो दोस्तों एक स्कॉलर आदमी थे और इनको जो है लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी थे। Among the following state which has highest forest density in India? तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों मिजोरम, हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी
डेंसिटी की बात कर रहा है, ठीक है ना, एरिया की नहीं। मिजोरम हो जाएगा। अब देखिए ये जो मोदी जी जो शुरू किए थे, रोरो फेरी स्टार्टेड बाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कनेक्ट टू प्लेसेज। तो ये दोस्तों घोगा और दहेज को कनेक्ट करता है रोरो फेरी। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट डिजास्टर मेजर। तो जब डिजास्टर हो जाएगी तो अब आप वार्निंग देने का क्या मतलब है। और ये क्षेत्रीकरण भी पहले आप करेंगे कि किस क्षेत्र में डिजास्टर ज़्यादा आते हैं, प्लानिंग और पॉलिसी भी पहले बनाएंगे। लेकिन जब डिजास्टर हो गया है उसके बाद आपको तुरंत रिकंस्ट्रक्शन करना होगा, करना चाहिए। करते हैं कि नहीं करते हैं आपके ऊपर है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑन विच डे द डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड। डिजाइन तो ये होता है दोस्तों जुलाई 22, 1947 नेशनल फ्लैग का डिजाइन एडॉप्ट किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। तो करेंट जो दोस्तों अरुण मिश्रा जी हैं, करेंट में अरुण मिश्रा जी हैं, जबकि इसमें दिया नहीं है। तो इसमें जो दोस्तों ये इससे पहले के देखा जाए तो अब करेंट तो है नहीं पहले वाले में, अब इसमें जो भी होंगे HL दत्तू साहब भी रहे हैं। वेन वाज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्म्ड। कब बना था? 2005 में बना था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 में बना था। वेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया। एयर ट्रांसपोर्ट भारत में कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? ये 1911 में स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। वेयर डज ट्राइबल टोडा ट्राइब मेनली लिव्स। तो ये कहाँ रहते हैं? तमिलनाडु में, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। वेयर डज टोडा ट्राइब मेनली लिव्स, तमिलनाडु। व्हाट इज द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए दोस्तों रिकमेंडेड है 33%। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। तो हाईएस्ट पोटेंशियल किसमें है दोस्तों? राजस्थान में है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक पावर प्लांट्स हैज लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो ये तारापुर है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में तारापुर प्रथम स्थान पर है। विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। तो हम लोग देखे थे कि गोंड पहले थे और भील सेकंड थे, तो दोनों पूछ लिया यहाँ से, ठीक है ना। एक सेकंड पूछा था, यहाँ पर फर्स्ट पूछ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज मैक्सिमम रोड डेंसिटी। मैक्सिमम रोड डेंसिटी पूछा है, तो दिए हुए ऑप्शन के अनुसार दोस्तों गुजरात हो जाएगा। अब देखिए, वेयर इज इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। ग्रासलैंड एंड फोडर इंस्टीट्यूट जो होती है दोस्तों झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। चारागाह और चारा, लैंड और फोडर। विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया। नेचुरल पोर्ट के बारे में बात करती है दोस्तों, मुंबई हो जाता है।
विच इंडियन लैंग्वेज इज स्पोकन मैक्सिमम इन द वर्ल्ड आफ्टर हिंदी। तो हिंदी के बाद आता है दोस्तों बंगाली का स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर नियर पेशावर वेयर इन किस भाषा में थे। तो ये आरामयिक स्क्रिप्ट में थे। आरामयिक स्क्रिप्ट नॉर्थ वेस्टर्न के जो दोस्तों थे ये आरामयिक जो स्क्रिप्ट में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारवाक फिलासफिकल सिस्टम वाज ऑल्सो कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों। चारवाक की फिलासफी आप जानते हैं, घी बेच के और उधार लेके घी पीना, ठीक है ना, ऋण लेके घी पीना, इसको कहते हैं दोस्तों लोकायत सिस्टम भी कहते हैं। अर्थात इस लोक में ही रहो, ठीक है ना, लोकायत सिस्टम भी कहते हैं, इसी लोक में रहो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको करना है, तो ये इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएंगे। पहले सातवाहन, फिर वाकाटक, उसके बाद चालुक्य। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द फोरमोस्ट इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन इन ईस्टर्न इंडिया वाज। ये था दोस्तों अरिकामेडु, मद्रास में, मद्रास के निकट अरिकामेडु एक पोर्ट था दोस्तों। द हिस्टोरिकल वर्क गौदवाहो लाइक कल्हण राजतरंगी वाज रिटन बाय। तो गौदवाहो के लेखक कौन थे दोस्तों। वाकपति। जिस प्रकार से राजतरंगिणी के लेखक कल्हण हैं, उसी प्रकार से दोस्तों गौदवाहो के लेखक जो कौन हैं, वाकपति हैं। द कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स ऑफ द सेवेंटी सेंट इज कंसिडर्ड एज द फिफ्थ वेदा। व्हाट इज द नेम ऑफ द एबव कलेक्शन। तो जिसको पांचवा वेद माना जाता है दोस्तों, उसका क्या नाम है। तिरुमुराय मुराय मुराय, ठीक ना, तिरुमुराय। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तिरुमुराय को फिफ्थ वेद माना जाता है। Which among the following kingdoms was founded by two brothers हरिहर एंड बुक्का। तो हरिहर और बुक्का विजयनगर राज्य की स्थापना किए थे दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मास्क एंड अढ़ाई दिन का झोपड़ा आर सिचुएटेड रेस्पेक्टिवली एट। तो रेस्पेक्टिवली बताना है दोस्तों। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में है, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है दोस्तों ये अजमेर में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ मेडाइवल पीरियड वाज कंपोजिट स्ट्रक्चर, इट वाज फ्यूजन ऑफ। किन किन चीज का संलयन था। तो ये दोस्तों परसो अराबिक, फारस अरब, तुर्क मंगोल और भारतीय तत्वों का मिश्रण था दोस्तों, ठीक ना। मेडाइवल इंडिया का मेडाइवल पीरियड परसो अरेबिक, तुर्को मंगोल एंड इंडियंस एलिमेंट। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। ये सभी भारत पर शासन किए थे। माने शासन का मतलब कि किसी न किसी रूप से प्रभावित किए। हु वाज द फाउंडर ऑफ विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत। तो विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांत के दोस्तों फाउंडर थे रामानुजाचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं।
परमानेंट सेटलमेंट एंड रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस्ड रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ किए गए थे दोस्तों? तो परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, और जो है रैयतवाड़ी जो दोस्तों मद्रास में था, थॉमस मुनरो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए दोस्तों, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905 में, और लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आता 1909 में, और जो है फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जा रहा है कि ए के बाद डी आना चाहिए, लेकिन कोई भी ऑप्शन इस प्रकार से है नहीं, कोई भी ऑप्शन ए के बाद डी को नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी सी बी, ये हो जाएगा। अब आप ये गलत दिया है, तो अब देखिए आयोग इसको क्या करता है। Who have appointed first Indian Education Commission and in which year? पहला भारतीय शिक्षा आयोग कब बना था और कौन बनाया था? तो लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में बना था दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने अपॉइंट किया था। Who have appointed first Indian Education Commission and in which year? Which among the following introduced provincial autonomy in British India? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो जो 1935 का एक्ट था दोस्तों, ये स्टेट में डायरकी को हटा करके सेंटर में डायरकी को कर दिया, तो प्रोविंस को ऑटोनॉमी दे दिया ना। इस प्रकार से क्या होगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखिए, हु हैव इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया एंड इन विच ईयर। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत रोचक कहानी है। ये 1556 में दोस्तों क्या हुआ कि पुर्तगाली जो है भारत से प्रिंटिंग प्रेस मैंने यहाँ से प्रिंटिंग मशीन को अबिसीनिया ले जाना चाहते थे, और किसी कारण से वो नहीं जा पाए। ठीक है ना, बाधा उत्पन्न हो गई उसमें। तो क्या हुआ, भारत में प्रिंटिंग शुरू कर दिए। तो ये पुर्तगालियों की ही देन है 1556 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डू नॉट शेयर बॉर्डर विथ भूटान। तो भूटान के साथ बिहार कहाँ लगता है? अरुणाचल लगता है, असम लगता है, सिक्किम लगता है, लेकिन बिहार नहीं लगता है। इन विच ईयर ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया एटोल्स आर कॉमनली फाउंड। तो दोस्तों प्रवाल द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं, नियर लक्षद्वीप। प्रवाल द्वीप जिनको एटोल्स कहा जाता है, वो लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडियन सैटेलाइट सीरीज इनसैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इनसैट जो दोस्तों मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मौसम विज्ञान से संबंधित उपग्रह हैं। अब चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इज एप्रोप्रिएट फॉर नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो ये ग्लेशियल ओरिजिन नहीं होती है, वोल्केनिक ओरिजिन भी नहीं है, और विंड ओरिजिन भी नहीं है, तो स्ट्रक्चरल ओरिजिन हो जाएगा दोस्तों। स्ट्रक्चरल ओरिजिन का एग्जाम्पल है नर्मदा। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल रीजन इन इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। तो देखिए, ये यहाँ पर मैं बनाया हुआ था, जैसे भारत हो गया आपका, और नॉर्थ ईस्टर्न मतलब नॉर्थ से लौटते हुए, और किधर ईस्टर्न, ये पूरब हो गया ना। जैसे अगर यहाँ पर आप मैप बना देंगे तो नॉर्थ से आ रही है और ईस्ट की तरफ जा रही है। तो ये दोस्तों, ये तमिलनाडु वाला कोस्टल एरिया होता है, तो उसको कोरोमंडल कहते हैं।
और केरल वाले तट को मालाबार, और ऊपर वाले को मालाबार से ऊपर कोंकण, तो गोवा वाला तट कोंकण कहलाता है। तो कोरोमंडल कोस्ट रिसीव करता है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और आज का ये अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अर्थ मूवमेंट। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये तो बात सही है, वेस्ट टू ईस्ट करती है, रिजल्टिंग इनटू सीजनल चेंजेज। तो दोस्तों वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करने के कारण सीजनल चेंज नहीं होते हैं। सीजनल चेंज इसलिए होते हैं कि अर्थ जो है सूर्य का रिवोल्यूशन करती है, परिक्रमा करती है, और अपने एक्सिस पर टिल्ट है। अर्थ जो आप देखे हैं कि नॉर्थ पोल ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो ये जो टिल्ट है, टिल्टिंग के कारण सीजनल चेंज होते हैं, ठीक है ना। और रिवोल्यूशन, टिल्टिंग और रिवोल्यूशन दोनों मिलकर सीजनल चेंज को जन्म देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए क्या कर रहा है, अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड सन रिजल्ट्स इनटू अकरेंस डे एंड नाइट ऑन अर्थ। तो डे एंड नाइट रिवोल्यूशन के कारण नहीं होता है, रोटेशन के कारण होता है। डे और नाइट जो होता है दोस्तों रोटेशन के कारण होता है। ये दोनों ही गलत है। दोनों गलत हो जाए तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट आप सभी लोग मिला करके अपना नंबर बताइए ताकि कट ऑफ को अनुमान लगाया सके, और कोशिश किया गया है कि आपको गलत उत्तर न प्रेषित हो, भले ही देर आए लेकिन दुरुस्त आए आदमी। देख रहे हैं कि साइड में सब मैं मिला करके चेक करके बढ़िया से आपको बताया हूँ। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दी ताकि आपके मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आप सभी को पुनः धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।